सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आपका प्लान चाइना ट्रैवल करने का है, चाइना का वीज़ा लेना चाहते हैं तो चाइना के वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कॉस्ट क्या आती है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। और यदि आपका प्लान चाइना वीज़ा अप्लाई करने का है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लें, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है काम की मिल जाएगी। चाइना का वीज़ा स्टिकर आता है, यानी जब आप वीज़ा लेते हैं तो आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगता है और आपको वीएफएस में अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है और आपके डॉक्यूमेंट को देख के फिर वीज़ा इशू किया जाता है। तो वीज़ा के जो चांसेस है वैसे हाई रहते हैं चाइना में। चाइना का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल नहीं है, बट फिर भी यदि आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, डॉक्यूमेंट कंप्लीट सबमिट नहीं करते तो वीज़ा के चांस जो है वो कम हो सकते हैं। तो जब भी अप्लाई करें तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ाइल पर ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग सबमिट करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि चाइना में जो फ़ाइल है वो वीएफएस में सबमिट होनी है, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे हार्ड कॉपीज़ जाएंगे, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल जाते हैं। आपका पासपोर्ट ओरिजिनल जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी ओरिजिनल जाती है। और बैंक स्टेटमेंट जब आप ओरिजिनल सबमिट करते हैं वो साइन स्टैम्प होनी ज़रूरी है। बट बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, यदि वो ऑनलाइन आ रही हैं तो उसकी पीडीएफ की प्रिंट कर लें, वो नॉर्मल कॉपीज आप साथ में लगा सकते हैं। जो आप जॉब करते हैं उसकी एनओसी जो है वो ओरिजिनल जाएगी और बाकी जो आपके जॉब आईडीज़ वगैरह हैं उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में जाएगी। फार्मर्स हैं वो अपने जे फॉर्म की कॉपी साथ में लगाएंगे, ओरिजिनल नहीं भेजेंगे। फ़र्द की जो आप कॉपी निकलवाते हैं वो सबमिट कर सकते हैं, बट वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो बट फ़र्द इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जे फॉर्म है वो भी एनफ होंगे। आप फ़र्द नहीं भी लगाते तो ओके है। सीए रिपोर्ट इस कंट्री में रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए सीए रिपोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उस पर पैसा ना लगाएं। और इसके अलावा आईटीआर की आपने कॉपी साथ में लगानी है और साथ में आपने अपने फंड्स सबमिट करने हैं। और इसके अलावा आपकी एक ट्रैवल प्लान, जोन सी सिटीज़ में आप ट्रैवल करने वाले हैं और कौन से होटल्स में आप रहने वाले हैं, होटल बुकिंग्स, आपकी ट्रैवल आइटनरी और साथ में आपकी एयर टिकट की कॉपी। तो साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लगाने जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं यदि आप चाइना में अप्लाई करने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट जो करने होते हैं। इसके अलावा भी प्रोसेस सिंपल है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आप जो है कि अपनी जो फाइल है वो बिना अपॉइंटमेंट के सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद देन आप अपनी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट करते हुए साथ में सारे जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप लेके वीएफएस में अपनी फ़ाइल सबमिट कर देंगे। आपकी वहाँ पे एम्बेसी फीस पे होगी, साथ में वीएफएस के चार्जेस पे होंगे। जब आप फाइल अपनी सबमिट कर देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम 15 वर्किंग डेज़ का है, बट नॉर्मली जो रिज़ल्ट है वो 3-4 वर्किंग डेज़ के बाद आ जाते हैं और कुछ केस में 10 वर्किंग डेज़ भी आपके लग सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है चाइना के वीज़ा लेने का। बहुत इजी वीज़ा है और इसकी कॉस्ट की बात करें तो 2800 आपकी एम्बेसी फीस आती है। अप्रॉक्स 1700 जो है वो आपके वीएफएस चार्जेस आते हैं। तो अप्रॉक्स आपके 4500 कॉस्ट टोटल आनी है यदि आपने फाइल सबमिट करने जाना है चाइना में। तो ये प्रोसेस है चाइना के टूरिस्ट वीज़ा का, बहुत इजीली आप ले सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। इस कंट्री में आप घूम लेते हैं तो बाद में आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं यदि आप शेंगन में वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं। तो इसलिए आप इस कंट्री में वीज़ा लेके ट्रैवल करके देन आप अपना शेंगन का वीज़ा जो है वो ईज़िली ले सकते हैं। आपको चाइना का वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और इनकेस आपको हमारी सर्विस चाहिए हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी आप चाइना का वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।